व्यापक परिवर्तनों से भरा संधिकाल। सृष्टि के आदिकाल से अब तक कई ऐसे अवसर उपस्थित हुए हैं जिनमें विनाश की विभीषिकाओं को देखते हुए ऐसा लगता था जैसे महाविनाश होकर रहेगा, किंतु इससे पूर्व ही ऐसी व्यवस्था बनी, ऐसे साधन उभरे जिसने गहराते खटाटोप का अंत कर दिया। वृत्तासुर, रावण, कंस, दुर्योधन आदि असुरों का आतंक अपने समय में चरमावस्था तक पहुंचा, किंतु क्रमशः ऐसा कुछ होता चला गया जो प्रलयंकारी, विनाशकारी दिखता था, वही आतंक अपनी मौत मर गया। देवासुर संग्राम के विभिन्न कथानक भी इसी श्रृंखला में आते हैं। इतिहास पर हम दृष्टि डालें तो हर युग में, हर काल में यह परिवर्तन प्रक्रिया गतिशील रही है। अभी कुछ ही दशकों पूर्व की बात है, एक समय था जब सर्वत्र राजतंत्र का बोलबाला था। जब तक जनता का समर्थन उसे मिला तब तक राजाओं का अस्तित्व बना रहा। जब उसने इसकी हानियों को समझा तो प्रजातंत्र का आधार खड़ा होते भी देर न लगी। कभी नारी जाति प्रतिबंधित थी, तब उसे पर्दे के भीतर रहने और पति की मृत्यु के उपरांत शव के साथ जला दिए जाने की व्यथा भुगतनी पड़ती थी। पर अब ऐसी बात नहीं रही। ऐसी ही दास प्रथा, जमींदारी, बाल विवाह, नरबली, छुआछूत, जातिवाद की कितनी ही कुप्रथाएं पिछली 1-2 शताब्दियों में प्रचलन में थीं, पर समय के प्रवाह ने उन सबको उलटकर सीधा कर दिया। अगले दिनों यह गतिचक्र और भी तेज होने जा रहा है, ऐसी आशा बिना किसी दुविधा के की जा सकती है। यह सत्य है कि पिछले समय की तुलना में अब कार्य अल्प समय में ही संपन्न होने लगे हैं। पहले जिन कार्यों के पूरे होने और व्यापक बनने में सहस्त्राब्दियां लगती थीं, अब वे दशाब्दियों में पूरे हो जाते हैं। ईसाई धर्म जिस गति से संसार में छाया वह सर्वविदित है। यही बात साम्यवादी विचारधारा के साथ भी देखी जा सकती है, जिसने 100 वर्ष के अंदर ही विश्व के 2/3 लोगों को अपने में समाहित कर लिया। अंग्रेजी सभ्यता अब विश्वव्यापी बन चुकी है, जबकि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताएं और विचारधाराएं मंथर गति से ही चल सकीं, वह विस्तार पा सकीं। यह सब समय की रफ्तार में परिवर्तन के प्रमाण हैं, जो सूचित करते हैं कि लंबे परिवर्तन चक्र अब छोटे में सिमट सिकुड़ रहे हैं। 500 वर्ष पूर्व का यदि कोई व्यक्ति आज की इन बदली परिस्थितियों को देखे तो उसे यही लगेगा कि वह किसी नई जगह, नई नगरी में पहुंच गया है, जहां मनुष्य को तथाकथित रिद्धि सित्रियां हस्तगत हो गई हैं। विद्युत से लेकर टेलीकम्युनिकेशन, लेसर, कंप्यूटर आदि ने धरती पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिखाए हैं। लगता है कि मानवीय बुद्धिमत्ता अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है, जहां वह कुशाग्रता एवं तीव्र गति चक्र के सहारे कुछ भी करने में समर्थ है। यह भी सही है कि यह गतिशीलता आने वाले समय में घटेगी नहीं, वरन और बढ़ेगी ही। इसकी व्यापकता हर क्षेत्र में होगी। विज्ञान और बुद्धि दोनों ही इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। रीति रिवाजों और गतिविधियों में सिर्फ क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, वरन उसी क्रांतिकारी ढंग से वे अपनाए भी जाएंगे। इस महान परिवर्तन का आधार इन्हीं दिनों खड़ा हो रहा है। इसे परोक्ष दृष्टि से मनीषीगण देख भी रहे हैं। वह पूर्वानुमान के आधार पर उस संभावना की अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। पिछले दिनों कितने ही भविष्यवक्ताओं, अदृश्यदर्शियों, धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां, चेतावनियां सामने आती रही हैं। इन सब में आने वाले समय को संकटों व नवयुग की संभावनाओं से परिपूर्ण बताया है। ईसाई धर्म में 7 टाइम्स, इस्लाम धर्म में हिजरी की 14वीं सदी, इन सब की संगति प्रायः 20वीं सदी के समापन काल के साथ बैठती है। वर्तमान में प्रकृति प्रकोपों के रूप में घटित होने वाली विभीषिकाओं की संगति भी ईश्वरीय दंड प्रक्रिया के साथ कुछ सीमा तक बैठ जाती है। अस्तु 20वीं और 21वीं सदी के संधिकाल में विपत्ति भरा वातावरण दिख पड़े तो इसे अप्रत्याशित नहीं समझना चाहिए। ऐसे में सृजन संभावनाएं भी साथ साथ गतिशील होती दिखें तो उन्हें भी छलावा न मानकर यह समझना चाहिए कि ध्वंस व सृजन संधि वेला की 2 अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं जो साथ साथ चलती हैं। युग परिवर्तन का यही समय क्यों?
युग का अर्थ जमाना होता है। जिस जमाने की जो विशेषताएं प्रमुखताएं होती हैं उन्हें युग शब्द के साथ जोड़कर उस कालखंड को संबोधित करने का प्रायः सामान्य प्रचलन है, यथा ऋषि युग, सामंत युग, जनयुग आदि। इसी संदर्भ में वर्तमान को विज्ञान युग, यांत्रिकी युग इत्यादि कहा गया है। इसी भांति पंचांगों में कितने ही संवत्सरों के आरंभ संबंधी मान्यताओं की चर्चा है। एक मत के अनुसार युग करोड़ों वर्षों का होता है। इस आधार पर मानवीय सभ्यता के शुरुआत के खराबों वर्ष बीत चुके हैं और वर्तमान कलयुग की समाप्ति में अभी लाखों वर्ष की देरी है। पर उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर नेतृत्वताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मानवीय विकास अधिकतम 19 लाख वर्ष पुराना है। इसकी पुष्टि भी आधुनिक तकनीकों द्वारा की जा चुकी है। काल गणना करते समय व्यक्तिरेक वस्तुतः प्रस्तुतिकरण की गलती के कारण है। श्रीमद् भागवत, महाभारत, लिंग पुराण और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जो युग गणना बताई गई है उसमें सूर्य परिभ्रमण काल को 4 बड़े खंडों में विभक्त कर 4 देव युगों की कल्पना की गई है। एक देव युग को 4,32,000 वर्ष का माना गया है। इस आधार पर धर्म ग्रंथों में वर्णित कलिकाल की समाप्ति की संगति प्रस्तुत समय से ठीक ठाक बैठ जाती है। यह संभव है कि विरोधाभास की स्थिति में लोग इस काल गणना पर सहज ही विश्वास न कर सकें। अस्तु यहां युग का तात्पर्य विशिष्टता युक्त समय से माना गया है। युग निर्माण योजना आंदोलन अपने अंदर यही भाव छिपाए हुए है। समय बदलने जा रहा है, इसमें इसकी स्पष्ट झांकी है। कलयुग की समाप्ति और सतयुग की शुरुआत के संबंध में आम धारणा है कि सन 1989 से 2000 तक के 12 वर्ष संधिकाल के रूप में होना चाहिए। इसमें मानवीय पुरुषार्थ युक्त विकास और प्रकृति प्रेरणा से संपन्न होने वाली विनाश की दोनों प्रक्रियाएं अपने अपने ढंग से हर क्षेत्र में संपन्न होनी चाहिए। 12 वर्ष का समय व्यावहारिक युग भी कहलाता है। युग संधि काल को यदि इतना मानकर चला जाए तो इसमें कोई अतियुक्ति जैसी बात नहीं होगी। हर 12 वर्ष के अंतराल में एक नया परिवर्तन आता है, चाहे वह मनुष्य हो, वृक्ष, वनस्पति अथवा विश्व ब्रह्मांड, सभी में यह परिवर्तन परिलक्षित होता है। मनुष्य शरीर की प्रायः सभी कोशिकाएं हर 12 वर्ष में स्वयं को बदल लेती हैं। चूंकि यह प्रक्रिया पूर्णतः आंतरिक होती है, अतः स्थूल दृष्टि को इसकी प्रतीति नहीं हो पाती, किंतु है यह विज्ञान सम्मत। काल गणना में 12 के अंक का विशेष महत्व है। समस्त आकाश सहित सौर मंडल को 12 राशियों 12 खंडों में विभक्त किया गया है। पंचांग और ज्योतिष का ग्रह गणित इसी पर आधारित है। इसी का अध्ययन कर ज्योतिर्विद यह पता लगाते हैं कि आगामी समय के स्वभाव और क्रियाकलाप कैसे होने वाले हैं। पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की बात सर्वविदित है। तपश्चर्या और प्रायश्चित परिमार्जन के बहुमूल्य प्रयोग भी 12 वर्ष की अवधि की महत्ता और विशिष्टता को ही दर्शाते हैं। इस आधार पर यदि वर्तमान 12 वर्षों को उथल पुथल भरा संधिकाल माना गया है तो इसमें विसंगति जैसी कोई बात नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञानियों के मतानुसार सौर कलंकों के रूप में बनने, बिगड़ने, घटने, मिटने वाले धब्बों की मध्यवर्ती अवधि 12 वर्षों की होती है। वे कहते हैं कि 12वें वर्ष सूर्य में भयंकर विस्फोट होता है, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तूफान में तीव्रता आ जाती है। इसका प्रभाव पृथ्वी के प्रत्येक जड़ चेतन में अपने अपने ढंग से दृष्टिगत होता है। नदियों, समुद्रों में उफान आने लगते हैं। वृक्ष, वनस्पतियों की आंतरिक संरचना बदल जाती है। जन समुदाय की मनस्थिति में व्यापक असंतोष दिखाई पड़ने लगता है। खगोल विज्ञानियों का कहना है कि पिछले 250 वर्षों में इतने तीव्रतम सौर कलंक कभी नहीं देखे गए जितने कि सन 1989-90 की अवधि में देखे गए। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे इस समाचार का हवाला देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स के 29 अगस्त 1988 के अंक में कहा गया है कि सौर कलंकों की इस प्रक्रिया में इतनी प्रचंड ऊर्जा निःसृत होगी जो मौसम असंतुलन से लेकर मानसिक विक्षोभ तक की
व्यापक भूमिका संपन्न करेगी। इस दृष्टि से अब इन अगले वर्षों के असाधारण घटनाक्रमों से भरा पूरा होने की आशा की जाती है। अंतःस्फुरणा बनाम भविष्य बोध। जाने और सीखने की प्रक्रिया दूसरों के सानिध्य में ही संपन्न होती है। यात्रा, पर्यटन भी इस उद्देश्य की कुछ हद तक पूर्ति करते हैं। इतने पर भी मनुष्य के अंतराल में निहित रहस्यमय शक्तियों द्वारा अंतःस्फुरणा के रूप में मिलने वाली जानकारी को भी विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। इनका कोई प्रत्यक्ष आधार न दिखते हुए भी इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी दिन के आरंभ और अंत में क्रमशः सूर्य के उदयाचल से निकलने और अस्ताचल में छिपने में है। आरंभ काल में अग्नि का आविष्कार इसी अंतःस्फुरणा की देन थी। जिसे यह स्फुरणा हुई थी उसने घर्षण का प्रयोग किया और अग्नि खोज ली। सूत कातना और उससे कपड़े बनाना, इतना ज्ञान मानव को आरंभ में अंतःस्फुरणा द्वारा ही हुआ होगा। भाषा, लिपि, उच्चारण, यहां तक कि अविज्ञात की असाधारण एवं अभूतपूर्व समझे जाने वाली अगणित शाखाओं, खोजों, आविष्कारों का श्री गणेश इसी आधार पर संभव हुआ है। एक बार सुयोग बन जाने के बाद तो उस खोज में सुधार, परिवर्तन कर सकना संभव हो जाता है। पर जहां कोई प्रत्यक्ष आधार ही न हो, वहां इस प्रकार की अनायास सूझ को व्यक्ति अथवा शक्ति की रहस्यमयी उपलब्धि ही माना जा सकता है। इल्हाम, अपौरुषेय शब्दों द्वारा धर्म ग्रंथों के श्रुति खंड को ऐसी ही उपलब्धि के रूप में अभिव्यक्त किया गया है और कहा गया है कि यह मनः शक्ति संपन्न व्यक्ति के माध्यम से ईश्वरीय वाणी का प्राकट्य है। इस प्रक्रिया में चाहे वे पैगंबर हों, देवदूत हों अथवा अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न मनीषी, उन्हें व्यक्ति न मानकर एक प्रचंड विचार प्रवाह का प्रतीक माना गया। वह उनके माध्यम से भविष्य में क्या कुछ संपन्न होने वाला है, इसकी अभिव्यक्ति की गई। हर धर्म समुदाय में ऐसे इल्हाम रहस्यमय अंतःस्फुरण के रूप में देखे जा सकते हैं। भविष्य ज्ञान, प्रोफेसी, पूर्वाभास इसी श्रेणी में सम्मिलित माने जाते हैं। उसके कथित रूप में घटित होने पर मान लिया जाता है कि निराधार नहीं है। उसके पीछे कोई न कोई सुनिश्चित आधार अवश्य होना चाहिए। भविष्य कथन का यह आधार चाहे जिस भी विद्या पर अवलंबित हो, उसे आश्चर्यजनक, अद्भुत या दैवी ही समझा जाता रहा है। पर अब वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि वर्तमान के अध्ययन द्वारा भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। इस संबंध में भविष्य विज्ञान, फ्यूचरोलॉजी की एक पृथक शाखा का भी विकास हो चुका है। इसे भविष्यवाणी तंत्र का एक अंग माना जाए तो कोई अतियुक्ति न होगी। इसी संदर्भ में विश्व के मूर्धन्य लेखकों की कई पुस्तकें, यथा H.G. वेल्स की शेप ऑफ द थिंग्स टू कम, टाइम मशीन, तथा B.F. स्किनर की बॉल्डन टू, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एवं 1984 पिछले दिनों प्रकाशित हुई है। उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने स्वयं भविष्य की झांकी की हो और बाद में उसे ही पुस्तकाकार रूप दे दिया हो। फ्यूचरोलॉजी या भविष्य विज्ञान अब एक पूर्णतः विज्ञान सम्मत विधा मानी जाने लगी है। पूर्व में कभी वायरलेस, माइक्रोचिप्स, रोबोट, कंप्यूटर, अंतरिक्ष में तैराकी व अन्य ग्रहों पर यान भेजे जाने की संभावनाओं को काल्पनिक ही माना गया था। पर क्रमशः समय गुजरने के साथ ही यह सब होता चला गया। जिन जिन विद्वानों ने कंप्यूटर के आंकड़ों को आधार बनाकर भविष्य के संबंध में लिखा है, वे यही कहते हैं कि आज का चिंतन निर्धारण भविष्य में सही निकले तो कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण बताते हुए मनीषी कहते हैं कि प्रवाह सदा एक सा नहीं रहता, उसमें समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हवा कभी तूफानी बनती है तो कभी बवंडर चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। इन्हीं संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए लेखकगण गुंथर स्टेंट, फ्रिड जॉफ, एल्विन टॉफलर ने अपनी कृतियां क्रमशः कमिंग ऑफ द गोल्डन एज, द टर्निंग पॉइंट एंड फ्यूचर शॉक में 21वीं सदी के आरंभ को व्यापक परिवर्तनों का काल और अपने वाले समय में सुख समृद्धि होने की संभावना प्रकट की है।
इन सब संदर्भों, कथनों, तथ्यों का उद्देश्य मात्र इतना है कि लोगों में यह विश्वास पैदा किया जा सके कि आगे आने वाला समय भयावह त्रासदी भरा नहीं है, सुखद है। 21वीं सदी वैसी नहीं होगी जैसी वर्तमान संकट भरी परिस्थितियों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है। इस आशावाद का मूल आधार है मानवीय विभूति, अंतःस्फुरणा, पूर्वानुमान लगा पाने की दिव्य सामर्थ्य, जिसे कोई भी मनुष्य अपने अंदर जगा सकता है। आज जो कुछ भी भविष्य के संबंध में उज्जवल संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहा जा रहा है, उसकी जड़ें भी वहीं विद्यमान हैं। परोक्ष जगत में चल रही हलचलें व व्यापक स्तर पर किए जा रहे प्रयास पुरुषार्थ, जो प्रत्यक्ष भले ही दृष्टिगोचर न हो, उनकी परिणति निश्चित ही सुखद होगी।